Hello students, welcome you all to my channel Study with Rachna Verma, and today's worksheet is 43 and it is for 9th class. Subject is science and date is 12th October. Students, you have to write your name here and class teacher name here. आज का जो हमारा टॉपिक है वर्कशीट का वो है बल तथा गति के नियम। ठीक है, और ये हमारी प्रैक्टिस मतलब जो हमने प्रैक्टिस किया उसकी एक प्रैक्टिस के लिए एक यहाँ पर जो है ये टॉपिक आया है, ये हमें अच्छे से समझना है। तो यानी अध्याय की पुनरावृत्ति, यानी कि जो हमने पहले वर्कशीट्स पढ़ी हैं, जो पहले प्रीवियस वर्कशीट्स आई हैं, उनके अंदर जितना भी टॉपिक था बल तथा गति का, उसको एक बार इस वाली वर्कशीट में रिवाइज्ड किया गया है। चलिए पढ़ते हैं। यहाँ पे आपको पता ही है, दो स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे हैं, तो एक का नाम ज्ञान है और एक का नाम जिज्ञासा है। तो हम शुरू करते हैं। आपने बल तथा गति के नियम के बारे में अब तक क्या जाना है? आपने पढ़ा है ना, हमारी जो वर्कशीट आई हैं लास्ट पर वर्कशीट सब बल तथा गति के नियम पर ही है। तो पूछा जा रहा है कि आपने बल तथा गति के नियम के बारे में अब तक क्या पढ़ा है? तो यहाँ पर आंसर है, हमने बल तथा गति के नियम के बारे में बहुत कुछ जाना, जैसे संतुलित बल, परिणामी बल शून्य। आपको याद है ना, जब भी कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति किसी चीज़ पर बल लगाएंगे तो उसका जो परिणाम आएगा वो शून्य आएगा, और वो जो ऑब्जेक्ट है वो जिस पर वो बल लगा रहे हैं, जो भी उस चीज़ है, वो अपनी जगह से स्थिर ही मतलब अपनी जगह पे स्थिर रहेगी, हिलेगी नहीं। तो इसलिए कहा गया परिणाम उसका शून्य ही आएगा। असंतुलित बल, परिणामी बल शून्य से अधिक। अगर एक बल कम हो जाए और एक बल ज़्यादा हो जाए, यानी असंतुलित बल हो जाए, दोनों बल बराबर ना हो, तो जो ऑब्जेक्ट है, जो थिंग है जिस पे बल लगाया जा रहा है, फोर्स लगाई जा रही है, वो जो है शून्य से थोड़ा अधिक हो जाएगी। बल तथा गति के नियम, यहाँ पे तो खैर ये सब है। आगे देखते हैं। यहाँ पर मात्रक, ये दो तो यही थे कि बल खींचना या धक्का देना। किसी चीज़ को आप बल लगा के खींचेंगे या धक्का देंगे तो दो ही परिणाम आते हैं। एक तो असंतुलित बल जो कि शून्य आएगा, अगर संतुलित बल लगाएंगे तो परिणाम शून्य आएगा, अगर असंतुलित बल लगाएंगे तो परिणाम जो है शून्य से अधिक आएगा। अब ये देख लेते हैं मात्रक। यहाँ पे मात्रक आपके सामने ही है, जो लिखा हुआ है कि किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर का जो न्यूटन का, एक न्यूटन जो है, जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में जो है मतलब लगाया जाता है तो वो त्वरण उत्पन्न करता है। ठीक है, अब आप देख लीजिए, यहाँ पर आता है बल तथा गति के नियम। अब यहाँ पे हमारे बल तथा गति के नियम हैं। बल तथा गति के नियम जो है न्यूटन के गति के नियम हम पढ़ेंगे, जो कि हमने पढ़ रखा है। ये इस वर्कशीट में तो हम जो है पुनरावृत्ति कर रहे हैं, यानी कि रिवीजन कर रहे हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा, यानी इसे रिकॉल भी कहते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा। तो न्यूटन के गति के नियम पढ़ रहे हैं हम। तो गति का प्रथम नियम और गति का तीसरा नियम। गति का जो प्रथम नियम है उसमें प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर अवस्था या सरल रेखा के एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल कार्यरत ना हो। पहले नियम के अनुसार जो वस्तु है वो अपनी अवस्था पे ऐसी ही रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई बल ना लगाया जाए। अब बाहर से बल का मतलब होता है, एक होता है जड़त्व, एक होता है द्रव्यमान। अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने का गुण, मतलब जो अवस्था है जिसमें वो बिल्कुल ऐसे स्टिल होकर है तो उस पर विरोध करने का गुण है। द्रव्यमान जो है वो जड़त्व की माप है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है गति का तीसरा नियम। जब तक एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, जब तक एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है, यहाँ पे तीसरे नियम में याद कीजिए, जैसे एक व्यक्ति या कोई भी फुटबॉल खेल रहा है तो एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है और वो उस बॉल को किक करेगा। तो जो बॉल है जब वो दूर जाके गिरेगी तो उस पर फोर्स लगा, लेकिन पैर में पेन हुआ। तो यही है इसका, जब तक एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु की
पहली वस्तु पर वापस बल लगाती है। ये दोनों विरोधी बल मात्रक में बराबर पर विपरीत दिशा में होते हैं। बराबर पर विपरीत दिशा का मतलब, बराबर पर विपरीत दिशा का मतलब ये है कि याद कीजिए कि बच्चा या कोई भी, हम फुटबॉल का ही सिर्फ एक उदाहरण ले रहे हैं कि वो फुटबॉल खेल रहा है और उसने जो है पैर से फुटबॉल पर किक मारी, तो दोनों पर बल लगा, बराबर लगा। और विपरीत दिशा इसलिए कि जब फुटबॉल किक मारी गई तो फुटबॉल तो अपने फोर्स के अनुसार दूर जाके गिरी या पास जाके गिरी, लेकिन अगर वो दूर जाके गिरी तो उतने बल जो है पैर पे भी लगा और पैर के पंजे पर जो है दर्द हुआ। तो यही चीज़ इस तीसरे नियम में बताई गई है। आगे देखिए, यहाँ पे है पहला हो गया हमारा नियम, तीसरा हो गया, अब यहाँ दूसरा। ठीक है, गति का दूसरा नियम, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगने वाले असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। मतलब जब आप किसी पर बल लगाएंगे, असंतुलित बल तो अब आपको पता चल गया कि जो बल है समान ना होकर एक का ज़्यादा बल होना चाहिए, एक का कम। अगर किसी वस्तु को उसकी दिशा में से हिलाना है, मतलब उसको मूव करना है, तो यहाँ लिखा है कि असंतुलित बल की दिशा में बल के समानुपातिक होती है। तो आपका ये गति का जो है दूसरा नियम है। तो बच्चों, आपको समझ आया। अब यहाँ पर हम जो है कुछ प्रश्न देखेंगे, स्वयं को सोचिए। एक इकाई बल या 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए। आपका ये आंसर यहीं पर ही है। ठीक है, दूसरा है संवेग एवं बल के एसआई मात्रक लिखिए। तीसरा है गति में के तीनों नियम लिखिए। गति के जो है तीनों नियम लिखने हैं, पहला नियम, दूसरा नियम और तीसरा नियम। फोर्थ है गति के दूसरे नियम में कोई दो अनुप्रयोग लिखिए। इस वाले में कोई दो अनुप्रयोग लिखने, हमने प्रयोग लिखने। आगे देखते हैं, आगे फिफ्थ है कि आपने जड़त्व को परिभाषित कीजिए। ठीक है, ये जड़त्व है, जड़त्व को परिभाषित कीजिए। आप यहाँ पर कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी आप संदेश। अब हमें जो है पहले यही वाला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न 1 है, एक इकाई बल का 1 न्यूटन को परिभाषित कीजिए। मैंने आपके लिए करके ही रखा हुआ है जिससे समय की बिल्कुल बर्बादी ना हो और आप उस आंसर को समझ सकें। चलो देख लेते हैं। जब कोई बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड वर्ग का त्वरण उत्पन्न करता है तो उसे 1 न्यूटन बल कहते हैं। प्रश्न 2 था कि हमें मात्रक बताने हैं, संवेग और बल के मात्रक बताने। तो संवेग का एसआई मात्रक है किलोग्राम, ये आप देख ही सकते हैं, ये रहा किलोग्राम पर आपका किलोग्राम पर सेकंड। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम जो है आगे देखते हैं कि बल का एसआई मात्रक क्या है। तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन एन है। अब प्रश्न जो हमारा तीसरा था उसको देख लेते हैं बच्चों। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर तीसरा जो कि मैंने आपको पढ़ दिया था। अब उसका हमें उत्तर देखना है। इसमें प्रश्न था कि हमें गति के 3 नियम बताने। तो आपको बच्चों ऊपर गति के 3 नियम दे ही रखे हैं, आप ऊपर से देखकर अच्छे से कर सकते हैं। अब जो है हम अगला पढ़ लेते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा कि गति के दूसरे नियम के 2 अनुप्रयोग बताने हैं। तो पहला है लॉन्ग जंप, हाई जंप में खिलाड़ियों के लिए मैट्रेस लगाए जाते हैं जिनसे उन्हें चोट ना लगे। क्रिकेट में खिलाड़ी बॉल को पकड़ने से ज़्यादा समय लगता है जिससे बॉल के द्वारा लगाए बल की मात्रा को कम किया जा सके, वह खिलाड़ी को चोट ना लगे। ठीक है बच्चों। और पांचवा जो हमारा था वो था कि जड़त्व की परिभाषा बताइए। तो आंसर है अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने के गुण को जड़त्व कहते हैं। तो बच्चों, ये रही आज की आपकी वर्कशीट और आपको जो है इसे अच्छे समझना है क्योंकि ये
जो पहले की वर्कशीट्स हैं उनका जो है पुनरावृत्ति है, यानी रिवीजन है। आपको सारी वर्कशीट को फिर से एक बार पढ़ना होगा और बल तथा गति के नियम को अच्छे से समझना होगा। तो बच्चों, अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही आगे आपको एक्सप्लेन और उत्तर सहित वर्कशीट प्रोवाइड कराऊं, तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को जो है लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।